नमस्कार, मैं नायब सिंह। आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। इसी कड़ी में हम सुनवाते हैं कांग्रेस के सभी नेताओं के विचार। आइए देखते हैं लाइव। पार्टी की तरफ से आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, जिस तरह से उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का किया है, जिस तरह से इनकी सारी नीतियों का पर्दाफाश करने का किया है, आज हरियाणा प्रदेश की जनता आपके मार्गदर्शन में इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। और जो भी इन्होंने किसानों पर अत्याचार किया है, हमारी महिला पहलवानों पर किया है, अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया है, 30 बार से ज्यादा जो पर्चे लीक हुए हैं, आज शिक्षा स्वास्थ्य का बंटाधार किया है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हरियाणा की जनता तैयार बैठे। सहयोग दें और इस जनता को संबोधित करें। बहन शैलजा। हमारे लोकप्रिय नेता हरमन प्यारे, जो आज देश में गरीब की, दबे कुचले की, जिसकी आवाज कोई बनना नहीं चाहता था, आज उनकी आवाज हमारे नेता राहुल गांधी जी बने हुए। हमारी बहन, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो हर जगह जाकर लोगों के दिल में बस जाती हैं, लोगों की बात जो वो सुनना चाहते हैं, खास तौर से मेरी बहनों की आवाज, वो प्रियंका गांधी जी उठाती। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेतागण, श्री केसी वेणुगोपाल जी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव, सीएलपी लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पीसीसी प्रेसिडेंट श्री उदय भान जी, और यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित साथीगण, नेतागण, यहाँ उपस्थित मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मीडिया के हमारे साथीगण, आज इस धर्म नगरी में हम पहली बार नहीं पहुंचे हैं। राहुल गांधी जी पद यात्रा जब लेकर चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हमारा सौभाग्य था कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आए, हम सब का मार्गदर्शन किया, हमारे लोगों में, हरियाणा वासियों में और कांग्रेस पार्टी के हमारे साथियों में एक नई ऊर्जा भर के गए और यहाँ पूजा करके गए। साथियों, राहुल गांधी जी पर आज हम सबको नाज है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो भी आए और अपना संदेश इस कर्म भूमि की धरती पे दें। आदरणीय हुड्डा साहब। हमारे सबके देश के नेता, मजबूत नेता श्री राहुल गांधी जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदयभान जी, बहन शैलजा जी, और यहाँ से हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अशोक अरोड़ा जी, और साथ पेवा से उम्मीदवार मनदीप चट्टा जी, लाडवा से हमारे उम्मीदवार मेवा सिंह जी, तथा सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति। देखिए, राहुल जी सारी बात बताएंगे आपको। मैं तो राहुल जी, ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, यहीं न्याय और अन्याय का फैसला हुआ और सारे हिंदुस्तान के इतिहास में जो है इसका स्थान है। और यहाँ पर हर मंदिर है, यहाँ पूरी तरह से ये ऐसी भूमि है, इस भूमि को नमन करता हूँ। और यहीं से आज पूरे देश के लिए संघर्ष शुरू होगा न्याय और अन्याय के बीच में। राहुल गांधी जी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं,
गरीब आदमी की लड़ रहे हैं, दलित की लड़ रहे हैं, बैकवर्ड कास्ट की लड़ रहे हैं, मजबूती से आवाज लोकसभा में उठा रहे हैं। और जब किसान का यहाँ पे हुआ शुरू तो सबसे पहले हरियाणा सरकार ने यही कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज की थी, बहुत सारे घायल किए थे और यहीं से एक आंदोलन पूरे प्रदेश में फैला था। तो ये आज राहुल गांधी जी आए हैं, यहाँ से उठी हुई आवाज पूरे देश में जाएगी, हरियाणा में तो जाएगी जाएगी, यहाँ की हवा पूरा हरियाणा में फैलेगी। जो कुरुक्षेत्र जिस तरफ जाएगा, धर्म क्षेत्र जाएगा, वही फैसला करेगा न्याय का न्याय का। बाकी बातें सारी जो है राहुल जी आपको बताएंगे। मैं इनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, इतना समय निकाला और धर्म क्षेत्र में आया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपकी सच्चाई है उसको आप ही बदल सकते हैं। आपका अधिकार है, आपका हक है और इस संविधान ने आपको ये शक्ति दी है। ये जो गीता में बातें लिखी हैं सत्य और असत्य के बारे में, सत्यमेव जयते हमारे संविधान में भी लिखी हैं। समानता की बात, अधिकार की बात, हक की बात, न्याय की बात हमारे संविधान में लिखी हैं। आपको अधिकार दिया है, आपको वोट दिया है। आप सोच समझकर पूरे विवेक से इस वोट का इस्तेमाल करिए, एकजुट होकर करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ये वोट आपके लिए होना चाहिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। माताएं बैठी हैं यहाँ, बहनें बैठी हैं, आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, आपकी खेती को मजबूत बनाने के लिए। ये जो नौजवान आप सरहद के पे भेजते हैं, इनके पेंशन के लिए होना चाहिए। आप अपने वोट को ऐसा इस्तेमाल करिए कि पूरे देश भर में गूंज उठे कि हरियाणा की जनता ऊब चुकी है, अब एक लहर आ रही है। कांग्रेस की लहर तो है, लेकिन आपके सम्मान की लहर भी है। आपका जो निरादर किया है इस भाजपा की 10 सालों की सरकार ने, आप उनसे न्याय लीजिए। आप कांग्रेस की सरकार बनाइए। ये पहलवानों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, खिलाड़ियों का प्रदेश है, जवानों का प्रदेश है। आपने पाला पोसा है जवानों को, खिलाड़ियों को। आज देखिए हमारे ओलंपिक की खिलाड़ियों के साथ क्या बर्ताव होता है। मैं गई थी उस आंदोलन में। आंदोलन क्या, बेचारी लड़कियां सड़क पे बैठी थी कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। मैं गई मिलने और उन बहनों ने मुझे क्या बताया, बहनें सुनिए। उन्होंने कहा, दीदी हम ओलंपिक का मेडल लाए थे, मोदी जी ने हमें घर बुलाया, हमें चाय पिलाई, फिर हमारे साथियों के साथ इतना बड़ा न्याय होता है। हमने सोचा कि अगर हम सड़क पर आकर बैठ जाएंगे, हम न्याय मांगेंगे तो मोदी जी हमारी सुनवाई करेंगे, हम आवाज उठाएंगे। ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं तो हमारी आवाज वो सुनेंगे। रो रही थी, कहा दीदी हमारे पास हमारे लिए 5 मिनट का समय नहीं था। मोदी जी का घर मालूम है कितनी दूर है उनके आंदोलन स्थल से? उनके आंदोलन स्थल से मात्र 10 मिनट दूर है। गाड़ी में बैठते 10 मिनट में पहुंच जाते। अरे उनको घर बुला लेते, जैसे जब मेडल लाए थे तब बुलाया था। लेकिन कुछ नहीं किया मोदी जी ने, कुछ नहीं किया। ये लड़कियां रोती रही, आज लड़ रही हैं, न्याय के लिए लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनी है विनेश, हिम्मत वाली लड़की है, वो हरियाणा की पहचान है। मैं उसको देखती हूँ, मैं हरियाणा की हर लड़की को देखती हूँ। जब भी उसको देखती हूँ मुझे गर्व होता है। वो जब आई हमसे मिलने, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे शान चाहिए, शोहरत चाहिए, सत्ता चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरी राजनीति में आने से मेरे आंदोलन को मजबूती मिलेगी, अगर हरियाणा की मेरी बहनों को न्याय मिलेगा, तभी मैं राजनीति में आऊंगी, मैं उनके लिए लड़ूंगी। ये है आपकी भावना। कुछ दिन पहले हुआ कांग्रेस पार्टी के काम देखो। जमीन अधिग्रहण बिल, किसको फायदा हुआ? अरबपतियों को फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ। मनरेगा, भोजन का अधिकार, भट्टा पर सोल। हमारा लक्ष्य है
कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो तो फिर किसानों का भी कर्जा माफ हो, मजदूरों का भी कर्जा माफ हो, गरीबों का भी कर्जा माफ हो। हम न्याय चाहते हैं। हमारा कहना है कि ठीक है भैया, अगर उनका करना है तो फिर इनका भी करो, अगर इनका नहीं कर रहे हो फिर उनका नहीं करो। न्याय होना चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए, फायदा सबको मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए, और जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि महंगाई भी कम हो, मगर जैसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट और हमें ये ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां मतलब 25 लोग ऐश करें, मौज करें, हजारों करोड़ रुपए की शादी मनाएं और हमारे मजदूर, हमारे किसान भूखे मर जाए। ये हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, ये हिंदुस्तान हम होने नहीं देंगे। और इसको बदलने के लिए ये जो नरेंद्र मोदी अमित शाह वाला चक्रव्यूह जो है, जिसने आपके सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया, वहां पे हरियाणा के युवाओं से मिला। 20-25 युवा छोटे से कमरे में रहते हैं, यहां से भाग के गए। 35 लाख रुपए से 50 लाख रुपए लगे। किसी ने जमीन बेची, किसी ने कर्जा लिया 2% महीने का साहूकार से। बैंक से पैसा नहीं लिया, बैंक नहीं दे सकता उसको पैसा, बैंक तो अदानी को देता है। भागे, यहां से इस्तांबुल गए, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पूरी दुनिया देखी, साउथ अमेरिका, सूरीनाम, नाव में गए, नाव डूबी, अपने दोस्तों को मरते हुए देखा। उसके बाद माफिया के लोगों ने उनको लूटा। पनामा के जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले, वहां अगर कोई कमजोर निकला, माफिया वालों ने उनको गोली मार दी। वीडियो दिखाया उन्होंने मुझे, कहा कि भैया ये वीडियो अपने वीडियो पर मत डाल देना। हमने नहीं डाला, मगर उनकी सच्चाई है। समुद्र में से निकले, आंधी तूफान, पहाड़ों में, जंगलों में से निकले, अमेरिका गए। मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने 30-35 लाख 50 लाख रुपए लगाए, इससे आपने हरियाणा बिजनेस क्यों नहीं खोला? छोटा सा बिजनेस खोल लेते, अमेरिका जाने की क्या जरूरत? कहते हैं राहुल जी, हरियाणा में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हरियाणा में छोटा बिजनेस नहीं चल सकता, मिडिल साइज बिजनेस नहीं चल सकता। हरियाणा में अगर युवा रोजगार चाहे, नहीं पा सकता है। उसके लिए एक ही रास्ता है, अमेरिका। उधर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब, वो भी रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गले लगते हैं उनसे, और उनका भाषण सुनोगे तो कहते हैं मैं किसी को अमेरिका में अंदर नहीं आने दूंगा। मतलब हरियाणा के लोग यहां से जान बचाकर जा रहे हैं, और वहां नरेंद्र मोदी का दोस्त कह रहा है, जिससे वो गले लगते हैं, कह रहा है मैं इनको अंदर आने नहीं दूंगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के भगवान अदानी है, सीधी सी बात है। जो अदानी जी उनको कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अदानी कहते हैं भैया मुझे बंबई का एयरपोर्ट चाहिए, एक फोन लगता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हाँ जी भैया, सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, जिसका एयरपोर्ट है उसको परे करो।
अदानी को एयरपोर्ट दो। हिमाचल प्रदेश के सेब का बिजनेस चाहिए, कश्मीर का सेब का अखरोट का बिजनेस चाहिए, वो अदानी जी को मिल जाएगा। किसी किसान की जमीन चाहिए, हजारों एकड़ जमीन आप खरीदते हो, अदानी जी जमीन नहीं खरीदता, वो बस कहता है भैया ये मुझे अच्छी लगी है। नरेंद्र मोदी जी वो उसको जमीन पकड़ा देते हैं। पैसा जाता है अदानी जी को, सरकार का डिफेंस का बजट का हजारों करोड़ रुपए जाता है, उसमें से उनके जो मित्र हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी पार्टी को पूरी सपोर्ट मिलती है। मीडिया में अदानी जी 24 घंटा एनडीटीवी पे, बाकी चैनलों पे अंबानी जी, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाते रहते हैं।